नमस्कार, मैं अनिल बसतकर। स्वागत है आपका न्यूज़.इन में। बात करते हैं खरी-खरी, बात करते हैं कोरोना की, बात करते हैं कोरोना के कारण जो है लॉकडाउन में मिली छूट की और छूट का फ़ायदा उठाकर ग्राहकों को लूटने वाले दुकानदारों की। कोरोना जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, उसकी रफ़्तार बढ़ रही है। कोरोना के लिए कहा जा सकता है वो ना बड़ा-छोटा देखता है, ना अमीर-गरीब देखता है, ना जात-पात देखता है। वो सबके लिए बराबर अपना एक चाल से वो चला जा रहा है और आगे बढ़ते जा रहा है। जो उसकी चपेट में आ रहा है वो बीमार हो रहा है। सरकार ने सोचा कोरोना नियंत्रण में है और लॉकडाउन में छूट दी। लॉकडाउन में छूट इसलिए भी दी कि लोगों को, जो छोटे और गरीब और रोजी-रोटी कमाने वाले, रोज़ रोटी कमाने वाले लोगों की आजीविका चलते रहे, इसको ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन में छूट दी। लेकिन उस छूट का जो है लोग फ़ायदा उठाने से नहीं चूक रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है और हैरानी की बात ये है कि राजधानी में ही पुलिस और नगर निगम दोनों अभियान चला रहे हैं, तो भी जो चालानी कार्रवाई का आंकड़ा शनिवार को 1000 के करीब-करीब पहुँच रहा था। शनिवार को 947 लोगों ने जो है लोगों का चालान काटा गया, 947। सोमवार कल 749 करीब लोग जो हैं वो चालान की जद में आए। मास्क नहीं पहनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करते हैं और दुकानों को सील किया जा रहा है। अब आप बताइए, राजधानी का ये हाल है, पढ़े-लिखे लोगों का शहर, समझदार लोगों की नगरी, और हरकत देखिए, चालान करना पड़ रहा है। अब पुलिस और नगर निगम चालान क्यों कर रही है? वो हमारी जान बचाना चाह रही है। और ये दुकान क्यों खोल रहे हैं? किसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं? हो जाएगा कोरोना, एक आध ग्राहक आएगा दुकान में, कोरोना की सांस छोड़ेगा और फिर हो गया कोरोना, फिर घर में भी कोरोना, तो पूरा जमा पूंजी निकल जाएगी। एक्टिव केस पूरे प्रदेश में 3500 हैं, तो 1500 से कुछ ज़्यादा जो है वो अकेले राजधानी रायपुर में ही है। 3500 में से 1500 राजधानी में ही है, 1509। अगर बाकी जो 2000 हैं वो समझ लीजिए बाकी जो 26 जिलों में है। 45 मौत हो चुकी है राजधानी में, उसमें 11 को कोरोना है, शुद्ध कोरोना से जो ग्रसित थे, सिर्फ कोरोना से ग्रसित जो लोग हैं वो 11 हैं, और बाकी अन्य बीमारियों से ग्रसित लोग जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए वो उनको मिला के 45, 90 में से 90-92 कुछ जो है आंकड़ा टोटल मौत का, उसमें से 45 रायपुर, और उसके बाद भी चेक नहीं रहे। दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल पॉजिटिव हो गए। भाजपा ये नहीं कह सकते कि तुम्हारे ही हो रहे हैं। कोरोना भाजपा भी नहीं देखता और कांग्रेस भी नहीं देखता। धर्मलाल कौशिक भी हो गए पॉजिटिव। कोरोना जात पात नहीं देखता, कोरोना अमीरी गरीबी नहीं देखता, कोरोना पार्टी भी नहीं देख रहा है। आप ये मत सोचिए सत्तारूढ़ पार्टी के बच जाएंगे या विपक्ष में है तो हम चिल्लाएंगे, हड़ताल करेंगे तो कोरोना हमसे डर जाएगा। कोरोना डरने वाला नहीं है, ना वो सरकार से डर रहा है, ना वो विपक्ष से डर रहा है। आप लगाइए जिंदाबाद मुर्दाबाद, धरना दीजिए, जो करना है करिए, वो तो अपना काम करेगा। और फिर आप इधर जो चाहे करिए, सरकार में है तो चालानी कार्रवाई करिए, जो करना करिए, कोरोना रुकने वाला नहीं। इतनी समझाइश के बाद, इतनी चेतावनी के बाद, इतनी चालानी कार्रवाई के बाद भी अगर लोग नहीं सुधर रहे हैं तो फिर यही कहा जा सकता है कि इनको जीने का नहीं, इनको मरने का शौक है। पता नहीं कितना कमा लेंगे, निर्धारित समय के बाद खोलकर कितना कमा लेंगे। अरे ग्राहक तो आते ही नहीं है, बैठे हैं खुल के। और फिर पुलिस के पास क्या यही काम रह गया है? पुलिस में भी एक आरआई और एक सब इंस्पेक्टर निलंबित हो गए हैं। सैंपल देने के बावजूद वो स्पंदन कार्यक्रम में चले गए थे। अब बताइए, सैंपल दे रहे हैं, शक है आप पॉजिटिव हो, और आप वहाँ उस स्पंदन कार्यक्रम में जा रहे हो, यानी अपने साथियों को ही। अरे ऐसा क्या रिस्क उठाना?
आपको संकेत मिल रहे हैं, आपको तकलीफ हो रही है, आपकी तबीयत खराब हो रही है, आपको ऐसा लगता है कि आप कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, तो आप जांच कराइए, क्वारंटाइन होइए, होम क्वारंटाइन रहिए। लेकिन आप बाजार में जाके और उसको फैलाइए मत। कोरोना छत्तीसगढ़ में फैल नहीं रहा है। कायदे से इसका विश्लेषण किया जाए और बहुत बारीकी से देखा जाए तो कोरोना छत्तीसगढ़ में खुद नहीं फैल रहा है, हम ही हैं जो उसको फैला रहे हैं। हम फैला रहे हैं, लापरवाही से कहिए या फिर कह लीजिए कि कोरोना की परवाह नहीं कर रहे हैं, मजाक समझ लीजिए कोरोना को, और उसका दुष्परिणाम आ रहा है, कोरोना बढ़ रहा है। जरा सी सावधानी जो है कोरोना की रफ्तार को थाम सकती है, कोरोना को कुचल सकती है, कोरोना को खत्म कर सकती है। और हम उस स्थिति में थे भी। अचानक भयानक अनलॉकडाउन हुआ है और जो स्थिति यहां तक आ गई, उसके बाद भी अगर नहीं चेत रहे हैं तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक बात क्या हो सकती है। डॉक्टर दिन रात लगे हुए हैं, कुछ डॉक्टरों को भी कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है, पैरामेडिकल स्टाफ भी इसकी चपेट में आ रहा है। तो फिर इसके बाद भी अगर आप दुकान खोलेंगे कहते हैं, इसके बाद भी अगर आप कहते हैं मैं मास्क नहीं पहनूंगा, इसके बाद भी अगर आप ये कहते हैं कि मैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करूंगा, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर क्या कहा जा सकता है। समय है, अब भी समय है, और छत्तीसगढ़ में अन्य प्रदेशों की तुलना में स्थिति खराब नहीं हुई है। यहां स्थिति बहुत जल्दी संभली जा सकती है। बस बिना राग द्वेष के, बिना राजनीतिक विरोधाभास के या राजनीतिक विचारधारा की परवाह किए सरकार का और प्रशासन का साथ दीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए, और जितने भी एहतियाती उपाय हैं जो किए जा सकते हैं आप कीजिए। देखिए कोरोना बहुत जल्दी हार जाएगा। उम्मीद है कि ये जो चालानी कार्रवाई हो रही है पुलिस की और नगर निगम की, ये करने की नौबत ना आए। आप खुद सीखिए। आत्म अनुशासन का जो है पाठ, वो आपको कोई सिखाएगा नहीं, आपको खुद सीखना है। नमस्कार। अगले अंक तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। For more information, log on to www.clips.in.